जितने मेरे भाई बीड़ी पीने वाले हैं, पर बीड़ी पियो शिव की, चाहे खांसी क्यों ना हो जाए, और वोट देनी भूपेंद्र हुड्डा को, चाहे फांसी क्यों ना हो जाए। खतरे ने ये कहा खतरा टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं ना जोड़ा छापा रहे कुछ आजाद कैंडिडेट है, उनको दिखा देगा खतरा टिकाऊ है। और खतरे की महापंचायत में फैसला कराया है कुलदीप शर्मा के को भारी मत से विजय बनाएंगे और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हरियाणा के शेर मीडिया चंद दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो आपने पता भाई विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और आज यहाँ गन्नौर हल्के में भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप पहुंचेंगे जनता के बीच में प्रचार के लिए। जो कुलदीप शर्मा जी हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ जो जनता कार्यकर्ता हमारे बीच में पधारे हैं, तो उनसे बात करेंगे। और फिलहाल हम भाई जारी गांव में फिलहाल खड़े हैं, गन्नौर हल्के का ये गांव पड़ता है भाई। तो कुछ हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के जो भाई कुलदीप शर्मा के साथ में रहते हैं 24 घंटे, मतलब उनके कम कार्य में लगे रहते हैं भाई प्रचार के लिए, तो उनसे बात करेंगे। तो आ जाओ भाई एक बार। हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। एक बार थोड़ा हमारे दर्शकों अपना परिचय दो जी। नमस्कार भाई साहब। का हरियाणा शक्ति हरियाणा के शेर, हरियाणा के शहर में चैनल का आपका जारी गांव में और गन्नौर की महापंचायत की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और जैसे कि अब इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन में आपने भी देखा होगा घूम के, गन्नौर में एक तरफा कुलदीप शर्मा की लहर चल रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और कुछ ढोंगी इंसान के झूठे बहुत कैंडिडेट घूम रहे हैं जो कहते हैं हुड्डा साहब का फोन आ गया, कहते कहते दीपेंद्र हुड्डा आ गया। उनका यहाँ कोई जनाधार नहीं है। आप यही हो, 8 तारीख को फिर मिलेंगे आपसे हम। और ये देख लेना उनका कहीं तीसरे चौथे नंबर पर भी नहीं मिलते हैं ऐसे कैंडिडेट जो झूठे हैं। और गन्नौर की जनता बहुत समझदार है, इन्होंने पता विकास कौन करा सकता है। कुलदीप शर्मा इनका देखा हुआ है, कुलदीप शर्मा ने गन्नौर को एक तरफा विकास करा रखा था, पेरिस की तरह रोड थे। आप जल देखते हो खड़े खुद दिए 10 साल में छवाए बीजेपी ने भट्ठा बैठाया है हर एक शहर का, यहाँ यानी पूरे हरियाणा में माहौल खराब कराया। कोई आप किसी भी सरकारी कर्मचारी देख लो, जमींदार, युवा, खिलाड़ी सभी को पीटा है, सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा बीजेपी ने कुछ कराया नहीं। और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की सरकार आ रही है और कुलदीप शर्मा रिकॉर्ड तोड़ेगा। यहाँ से गन्नौर में कम से कम 25,000 पुलिस से कुलदीप शर्मा लीड कर रहे और हरियाणा में बहुत बड़े लेवल के मिनिस्टर बनेंगे कुलदीप शर्मा। बिल्कुल। तो जो पहला भी भाई कई दिन पहले भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने लग रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे भाई, जनता को क्या संदेश दोगे और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बताना चाहोगे? हुड्डा साहब 36 बिरादरी के नेता और हुड्डा साहब का आप रिकॉर्ड उठा देना, विकास पुरुष है। उन्होंने गिनती में आएगा तो जिसने भी सबसे ज्यादा विकास कराए हैं आज तक हुड्डा साहब ने कराए हैं। अतः दीपेंद्र भाई का देख लो आप, प्रशासनिक कारण काफी लेट हुए, फिर भी रात को आपने देखा 12-1 बजे भी 4-5 हजार आदमी दीपेंद्र भाई को सुनने के लिए और कुलदीप शर्मा को सपोर्ट करने के लिए खड़े थे। तो जारी गांव से अब कितने गाँव का मतलब दौरा रहेगा आपका? देखो जारी से पांची तक काफी गांव है जहाँ हुड्डा साहब जाएंगे। और जारी गांव का आप देखना माहौल देख लिया होगा, माता बहन युवा साथी बुजुर्ग सभी एक तरफा गांव के इकट्ठे हुए हैं और कुलदीप शर्मा के साथ है। बिल्कुल। कुछ जनता में तो सवाल आए थे भाई, कुछ कह भी रहे थे भाई, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं भाई, ये बोल रहे हैं अब भाई जो अदर पार्टियां निर्दलीय जो पार्टियां हैं वे दबाव बना रही है उन पे, अब भाई उस तरफ वोट नहीं डालोगे, कांग्रेस को वोट नहीं दोगे, ये नहीं करोगे। तो क्या कहना है जो लोगों से डर धमका के वोट मांगने का काम करे? देखो वो गुंडा तरफे के आदमी है, गुंडे मानो उन्होंने जिन्होंने भाईचारा खराब कराया। आज तक आप देखो जमींदार पिट रहे थे, लोग खट्टर साहब के साथ में बैठ के बर्फी खा रहे थे, हमारी बहनें पिट रही थी रोड पे, संघर्ष कर रही थी, और ये ब्रिजभूषण के साथ बैठ के फोटो खिंचवा थे, बर्फी खिला गए। और इन लोगों का कहीं भी कोई जनाधार नहीं है, ये सिर्फ डरा धमका के कुछ गरीब तबके के हमारे जो प्यारे भाई हैं, बच्चे साथी हैं, उनको धमका रहे। कभी मदद हमारे जैसे के सामने आके दिखाओ, जब पता लगेगा धमकी किसे देते हैं। एक और वो मतलब सोचना वो गरीब आदमी अकेले उनके साथ कुलदीप शर्मा कांग्रेस पार्टी और हमारे जैसे मजबूत कार्यकर्ता साथ खड़े हैं, यहाँ धमकी नहीं चलेगी। तो ये हम भाई अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कुलदीप शर्मा के भाई साथ में रहते, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में चलते हैं और दिन रात अपना खाना पीना छोड़कर बस
अपने भाई अपने प्रचार के लिए और भाई उनकी मदद के लिए मतलब 24 घंटे तैयार रहते हैं भाई। कुछ हमारे भाई भी और भी जो कार्यकर्ता है कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, तो इन भाई साहब से बात करेंगे। तो नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई साहब। हाँ तो बड़े भाई आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम मेरी तरफ से। तो बड़े भाई क्या कहोगे स्पेशली आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने लग रहे हैं अपने हल्के में, तो क्या कहोगे? मैं तो एक ही बात कहूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं जितने मेरे भाई बीड़ी पीने वाले हैं, बीड़ी पियो शिव की, चाहे खांसी क्यों ना हो जाए। और वोट देनी भूपेंद्र हुड्डा को, चाहे फांसी क्यों ना हो जाए। बिल्कुल भाई, ये भाई ऐसी ऐसी बातें अब हरियाणा में मिलेंगी। कहीं भी इलेक्शन हो, किधर दिल्ली लगा लो, कितने भी ऑल इंडिया में लगा लियो, जो इलेक्शन हरियाणा में हो ना, उसका बैठ इलेक्शन आपने किधर देखने भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसी ऐसी जो मान मूर्तियां हमारे बीच में है, तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कहावतें वे अपने हरियाणा में मिल सके हैं। तो जनता के लिए क्या संदेश दोगे? जनता के लिए वोट ही अपील करें भाई, कुलदीप शर्मा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए। और अभी एक और कुछ बात बता, कुछ दिन पहले इन्होंने खदरे को भी काउ बताया था। खदरे में एक महापंचायत हुई थी परसों दतोली गांव में, 36 बिरादरी की हर एक पंच सरपंच जिला पर सभी इकट्ठे हो गए। और खदरे ने ये कहा खदरा टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं ना जोड़ा छापा रहे कुछ आजाद कैंडिडेट है, उनको दिखा देगा खदरा टिकाऊ है। और खदरे की महापंचायत ने फैसला कराया है कुलदीप शर्मा के को भारी मत से विजय बनाएंगे और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो नमस्कार जी, एक बार अपना शुभ नाम। संजय पहलवान। पहलवान जी क्या कहना चाहोगे कांग्रेस पार्टी के बारे में? आपने बारीकी से पता होगा कांग्रेस पार्टी का, जो गरीब आदमी हुए उनका भाई किस आधार पे, किस विश्वास पे हम कांग्रेस पार्टी ने वोट दे। ऐसा है बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है, घोषणा के लिए कुछ किया ही नहीं है, न कोई रोड बनाया, ना कुछ भी नहीं किया है। और किसान को बांटा, जात पात में बांटा। अब सारा हरियाणा एक हो गया है, 36 बिरादरी एक है। बीजेपी से सब परेशान है, बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। इनकी भी 2-3 सीट से ज्यादा आने वाली नहीं है। 70 प्लस इसकी कांग्रेस की सीट आ रही है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, बीजेपी की कहीं भी कोई लहर नहीं। सब थके हुए हैं, यहाँ तक थक रहे हैं लोग। हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, ये 8 तारीख का इंतजार करे हैं, कब आ गए यहाँ से। तो क्या नाम भाई? सुमित नाम है भाई। कौन सा गाँव है? ट्रू गाँव भाई। अच्छा, तो क्या संदेश देगा अपने युवा साथियों ने? भाई सरकार आने लग रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कुलदीप शर्मा भारी मतों से विजयी होंगे। गन्नौर का दीप कुलदीप, नौजवान जवान किसानों की सरकार आ रही है भाई। 36 बिरादरी के साथ एक साथ भाईचारे के साथ सरकार बनने जा रही है भाई। कोई हुड्डा साहब की लहर है। और हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में गन्नौर से कुलदीप शर्मा भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं भाई साहब। जो ये बेरोजगारी ने लेकर क्या कहना चाहोगे भाई? बीजेपी ने और कांग्रेस ने टक्कर में लगाओ तो सबसे ज्यादा रोजगार किस पार्टी ने दिया है? भाई जवानों को पीटा, किसानों को पीटा, पहलवानों को पीटा। जवानों, किसानों, पहलवानों की सरकार बनने जा रही है। 36 बिरादरी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनने जा रही है भाई। एक तरफा लहर है हरियाणा में। और बाकी हमारे अंकल जी बताएंगे, आप इनसे पूछो। आज नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम और अपने गाँव। मैं वेद प्रकाश सरपंच, गांव खेड़ी तगा से सरपंच। और देखो सभी सरपंच, कोई भी आदमी इस दमनकारी नीति से सब परेशान है, इनके तानाशाही राज से। और हमने तो आंगड़ियों पे दिन काटे है, कद इलेक्शन का टाइम आएगा और खुद इस सरकार को उखाड़ के फेंके। रही बात निर्दलीय की, निर्दलीय का कोई हम उचित नहीं मानते। जब संख्या होती है निर्दलीय की जरूरत किस लिए पड़ेगी भाई? कांग्रेस सरकार का पूर्ण बहुमत आने जा रहा और ये हमारे साथ बीती हुई है। एक बार हम 2000 में पहले सरपंच बने थे, दूसरी बार बने हूँ। मेरी मम्मी सरपंच थी, करंट के सरपंच। हाँ जी। तो हम वेद मलिक हार गया, चौटाला की सरकार में जितेंद्र बन गया। तो हम उसके पास चले गए, कोई बोला भाई सुन लो। काफी देर में तो अंदर से बाहर आया तो लोगों ने अपनी समस्या रखी जी, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। तो उन्होंने कहा हमारे खेत में एक हमारा नौकर पीट दिया और हमारी थाने में फायर तक नहीं हुई भाई, अपना टाइम काट लो, हाथ जोड़ गए। तो जी उससे निर्दलीय विधायक का जी पूर्ण बहुमत समर्थन आ जाएगा। हमें अपने, मैं सरपंच भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आज हमें विकास पुरुष के नाम से बनाए जाते हैं, गांव में विकास कराए। और भाई जितने भी सरपंच है मेरे भाई जो नहीं आए, आज आपके जारी गांव से भाई ये चलेगा, अपना जो काफिला चलेगा,
क्या कहोगे? बहुत अच्छे नेता हैं, लोकप्रिय हैं, किसान मजदूर सबके सुनने वाले हैं। इनसे बढ़ गए कोई नेता शायद हम नहीं मानते। ठीक है, और पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। कोई आजाद कांग्रेस का माहौल आपने फिर किया? कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। आजाद उम्मीदवार कोई भी हो, उसका कोई जनाधार नहीं है, ना उसकी कोई पूछ होगी। जब पूर्ण बहुमत होगा तो उसमें कोई पूछेगा। ये बताइए रहेंगे बीजेपी ने हम खाई, मतलब एक वोट बैंक खराब करने के लिए इसको चुना है। ये बी पार्टी है इसकी। अच्छा, ए और बी बना दिए। ए और बी है ना, ए मतलब कौशिक साहब आगे, बी में ये आजाद उम्मीदवार आगे। ठीक है, तो ये खट्टर साहब की गोद में बैठे। जब इन्होंने वो लड़कियां के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, हमारे देश की लड़कियां पहलवान पेटल लाग रही थी, जब ये ब्रजभूषण को मिठाई खिला रहे थे। सरपंच जब पेटल लाग रहे थे पंचकुला में, जब उनको खट्टर साहब को कह रहे थे बहुत अच्छा काम किया आपने, इनकी मरोड़ काट दी है। और सौरग इन्होंने पीटे बिना छोड़ा है, बहुत सेवा करी है पब्लिक की, लेकिन करी है लट्ठों से। वैसे जुड़े रहो हरियाणा के शेर मेरे प्रीतम नागर की।